एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत का दृष्टिकोण सागर यानी कि आपसी विचारों पर आधारित साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए सतत विकास, आर्थिक विकास और पारस्परिक सुरक्षा को बढ़ावा देने पर है, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद में हिस्सा लिया और आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ साथ भविष्य की नीतियों और रणनीतियों पर बल दिया। नई दिल्ली की मेजबानी में हो रहे हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद में भारत का संदेश एकदम साफ है। ये संदेश है नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान का। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब इस संवाद में हिस्सा लेने पहुंचे तो उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता है और हिंद प्रशांत में देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। India's unwavering commitment to a rules-based international order, respect for international law, the adherence to the principles enshrined in the United Nations Convention on the Laws of the Sea, UNCLOS, are cornerstones of our foreign policy. रक्षा मंत्री ने बदलते वैश्विक हालात की वो संकेत तो किया ही, साथ ही इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत को इस क्षेत्र में एक विश्वसनीय और पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के साथ साथ हर मुश्किल घड़ी में सबसे पहले मदद को पहुंचने के तौर पर देखा जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के हित किसी और देश के साथ टकराव से जुड़े हुए नहीं हैं। साथ ही याद दिलाया कि किसी और देश के साथ भी अन्य देशों के हितों से नहीं टकराने चाहिए। India's vision for the Indo-Pacific anchored in the principles of Sagar, security and growth for all in the region. रक्षा मंत्री ने देश की बढ़ती सैन्य क्षमताओं को सराहते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना और विशेष रूप से नौसेना क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने में आगे है। रक्षा मंत्री ने मुक्त और खुले हिंद प्रशांत पर जोर देते हुए कहा कि भारत का मानना है अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा जो हम कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर जो बातें हैं, अब वहां पर बहुत इसके दूरगामी भी परिणाम निकलते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। क्या कुछ रणनीतियां इसमें बनती हुई नजर आ रही हैं? अतुल अनेजा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी का ही रुख करता हूं। अतुल जी, साफ तौर पर जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर भी जो तमाम चुनौतियां हैं और रणनीतियां हैं वो लगातार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके दूरगामी परिणाम किस तरह से निकलते हुए सामने आएंगे, जिससे जो आपसी जो क्षेत्र हैं जिनके साथ आपसी सहयोग को और ज्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है, वो निरंतर विकास की इस गतिशीलता में और गति पकड़ सके? गौरव जी, यही आप देखेंगे तो जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारा डॉक्ट्रिन क्या है, प्रिंसिपल क्या है ये इंडो पैसिफिक के ऊपर, वो कहा गया है कि सागर, सिक्योरिटी ऑफ ऑल एंड ग्रोथ इन द रीजन। इसमें ऑपरेटिव वर्ड है सिक्योरिटी फॉर ऑल। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी कंटेनमेंट पॉलिसी में नहीं पड़े हुए हैं। सबटेक्स्ट चाइना, कि हम नहीं चाहते कि चाइना के कंटेनमेंट के ऊपर हम हैं, हमारा सागर डॉक्ट्रिन वो नहीं कहता। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर हो जिसके ऊपर जो ट्रेड है, ट्रेड रूट्स हैं, वो सिक्योर रहें और पीसफुल तरीके से, अगर विवाद भी हैं तो वो उसकी जो एक तरह से पीसफुल रेजोल्यूशन हो। उसका आधार क्या होगा? वो है यूनाइटेड नेशंस, ये अंक्लॉस की बात करते हैं, लॉ ऑफ द सी के ऊपर जो कानून है उसके अंतर्गत जो है समाधान हो, जो समस्या हो जी। तो हमारा जो रवैया एक तरह से है, कोई आक्रामक रवैया नहीं है, लेकिन लेजिटिमेट रवैया है कि ट्रेड कॉमर्स पीसफुल तरीके से हो और रूल्स के अनुसार हो। लेकिन हमारा जो डॉक्ट्रिन है किसी को कंटेन करने का नहीं है, वो एक सागर डॉक्ट्रिन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और रीजन के अंदर ऑल चाइना भी इंक्लूडेड है। बिल्कुल, एक तरह से बड़ी नुआंस पोजीशन है भारत की। जी। ऐसे में अतुल जी, दर्शकों के लिए यह भी समझना बहुत जरूरी है कि ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इस पर आखिर सबकी नजरें क्यों हैं? क्या यहाँ की स्थितियां हैं, क्या यहाँ की परिस्थितियां हैं, और साफ तौर पर आखिर ये जो पूरा क्षेत्र है वो किस तरह से इसके विस्तारीकरण को लेकर, इसमें विकास को लेकर और सुरक्षा को लेकर, मद्देनजर को लेकर, जो आज हमने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बातें कही, वो कितना यहाँ पर बड़े बदलावों की ओर इशारा करती हैं? तो क्या कुछ है ये, थोड़ा दर्शकों को आसान भाषा में अगर आप समझा पाए तो।
गौरव जी, ये जो दुनिया का सबसे तेज ग्रोथ एरिया है, जिसको इंडो पैसिफिक हम कहते हैं, जी इसमें इसका कोर बनता है आसियान के 10 जो देश हैं, जी एसोसिएटेड ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये एक वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन है। और अगर ट्रेड की बात करें तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया है जहाँ पर ट्रेड बढ़ रही है। जी तो एक तरह से एक दुनिया का ये बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन है, इंडो पैसिफिक एरिया। जी ठीक है। और इसके अंदर खास देश अब आ जाते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि मलेशिया, सिंगापुर से लेके इंडोनेशिया, भारत इस तरफ पड़ता है। तो ये एक तरह से म्यांमार, ये सब देश जो है ये एक दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि ये ग्रोथ इंजन है पूरे दुनिया का, यहाँ पर शांति बरकरार रहे। बिल्कुल शांति के लिए चैलेंज कहाँ आ रहा है? चैलेंज आ रहा है कि चीन की तरफ से साउथ चाइना सी के ऊपर जो क्लेम्स आ रहे हैं, उसके जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, कोई बहुत सारे देशों के साथ, वियतनाम से लेके मलेशिया, ब्रुनेई, सबके साथ चीन के साथ एक तरह से डिस्प्यूट है। मैरीटाइम सिक्योरिटी टेरिटरी के ऊपर डिस्प्यूट है। और इसके नीचे, इसके पीछे एक आर्थिक भी कनेक्शन है गौरव जी। वो ये है कि ये एरिया जो है, यहाँ पर बहुत रिसोर्सेज है, अंडर सी रिसोर्सेज हैं। जी जी और तेल से लेके पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स हैं। तीसरी बात, अगर हम देखें जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो केबल्स के थ्रू जाती है, वो इसी एरिया से जा रही है कि आसियान और बाकी का जो विश्व है वो जुड़ता है ये कुछ अंडर सी केबल्स से यहाँ जा रही है, तो जिसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो एक तरह से ग्लोबल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी के एंगल से भी देखें तो ये रीजन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत ये कह रहा है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण रीजन है ये, जी तो यहाँ पर अगर कोई विवाद है तो विवाद को प्रिंसिपल्स जो है वो हमने ले कर दिए हैं। वो अंक्लॉस के प्रिंसिपल्स है, वो लॉ है, और कॉपरेशन से बात हो, लेकिन वो सागर के डॉक्ट्रिन के आधार पे हो। तो ये हमारे एक तरह से अप्रोच है, हमारी भारत की अप्रोच है कि ये विवाद जो है शांतिपूर्ण तरीके से हल हो, क्योंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अतुल जी, भविष्य की रणनीतियों को अगर हम देखें तो भारत किस तरह से इसमें अपनी जो पूरी भागीदारी तो यहाँ पर निभा ही रहा है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि शांति और समृद्धि की जो बात भारत हमेशा से करता रहा है वैश्विक स्तर पर भी, वो यहाँ पर कितनी कारगर और आने वाले समय में उसके लिए किस तरह से जो रूपरेखा है वो रखी जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा संक्षेप में हमें जवाब दें, क्योंकि हम अपने शो के अंतिम क्षण में आ गए हैं। तो फाइनल कमेंट आपका। हाँ हाँ गौरव जी, ये हमें देखना पड़ेगा। जब कोविड आया था जी तो उस टाइम पे भारत और जो ये देश हैं यहाँ के इंडो पैसिफिक के, इनके बीच में बातचीत हुई थी, और उसको हमने एक रूपरेखा दी थी कि हम वैक्सीन डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, उसके ऊपर कॉपरेशन करेंगे। वैक्सीन तो एक तरह से हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, और जो वहाँ की फिजिकल सिक्योरिटी, अगर डिजास्टर्स आते हैं तो उसमें कोलैबोरेशन। तो एक तरह से एक नया रुख आ गया था। जी ये जो हमारी जो अप्रोच है इंडो पैसिफिक की तरफ, और क्वाड की भी जो अप्रोच थी, जो 4 देश हैं, जी तो मुझे लगता है कि इसी दिशा में हम आगे जाएंगे। और ये जो सिक्योरिटी ओरिएंटेड हमारी अप्रोच नहीं है, जी हमारी अप्रोच डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, और ग्लोबल साउथ और इमर्जिंग इकोनॉमीज को जोड़ने के लिए है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत तमाम पहलुओं पर हमसे करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर जो बातें हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रही है, और रक्षा मंत्री ने भी इसी को लेकर तमाम बातें कही हैं, और ये बातें दूरगामी यहाँ पर परिणाम दिखाती हुई नजर आती हैं, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि भारत की जो बढ़ती हुई छवि है, जो भारत का कद है, वो लगातार वैश्विक स्तर पर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए भारत हमेशा से बात करता रहा है शांति और समृद्धि की, और यही शांति और समृद्धि जो वसुधैव कुटुंबकम है, यानी कि पूरी दुनिया को साथ में ले चलने की बात जो है, जो कवायद है, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाती हुई और भारत के कद को और ज़्यादा मजबूत करती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ खबर दुनिया की में आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।